आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई आज, लेकिन इस बारिश ने तबाही भी मचाई। इस तूफान ने तबाही भी मचाई। कहीं खंभे उखड़ गए, कहीं पेड़ गिरे हैं। जी हां, और अछूता कहां रहने वाला था प्रशांत किशोर का एलसीटी घाट का सत्याग्रह आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी लोग कहते हैं। पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं पटना की झमाझम बारिश। मेरिन ड्राइव में किस तरीके से बालू का एक तरीके से तूफान उड़ रहा था, तूफान आया था, बालू उड़ रहे थे, अंधेरा, गंगा नदी दिखाई नहीं दे रही थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रशांत किशोर के उस आश्रम तक पहुंचे, कम से कम 40% से ज़्यादा उनके आश्रम के जो टेंट थे उखड़ चुके थे। जी हाँ, इस आंधी ने टेंट को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ का टेंट उखड़ के सिर्फ स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो तिरपाल था वो उड़ के किस तरीके से गया है। जी हाँ, और यही हाल कुछ गांधी मैदान में कल उनकी रैली में लगे हुए हैंगरों का हो रहा था। पानी जम रहा था, उस पर किस तरीके से किरान से पानी को तिरपालों को में छेद करके निकाला जा रहा है, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन जो जन सुराजी हैं उनके मन का ओज नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि जनाब ये आंधी तो 35 सालों की सरकार को उखाड़ने के लिए आई है और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बादल स्वागत कर रहे हैं उमड़ उमड़ के। जी हाँ, इन बाबा को आप पहचानते होंगे, जो हमेशा जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम में जो मंच बना है उस पर हमेशा बैठे रहते हैं गांधी के तरीके से। जब बाबा से कुछ पत्रकारों ने, या यूं कह लीजिए कुछ चापलूस पत्रकारों ने जब पूछा कि उखड़ गए प्रशांत किशोर एक ही आंधी में, तो बाबा ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। बाबा उड़ गया सरकार, है? आपका कैंप नहीं गिरा है, उजड़ गया पूरा प्रशासन। आप चिंता मत कीजिए, सरकार आपकी बनेगी। अब समझे ना, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। आप कैसे बचे से न बताइए। गिरा हम जैसे हैं वैसे अपने बेड पर पड़े हुए नहीं फुटा हो, नहीं कहीं हम हिले तक नहीं है। इसलिए इस युगांतकारी परिवर्तन में प्रशांत जी एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। इस रैली का परिणाम आपको इस 25 के चुनाव में देखने को मिलेगा। सुना आपने? जी हाँ, और यही हाल कमोबेश लेकिन बड़ी मजबूती से और टिकाऊपन से बनाया गया था जो पटना में कल की रैली के लिए, महारैली के लिए। वो तो बच गया, कुर्सियां थोड़ी इधर उधर बिखरी हवा में, हल्की थी इसलिए, लेकिन जन सुराजी और प्रशांत से कंधा मिला के चलने वाले युवक क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। विशाल, क्या कहेंगे? रंग में भंग पड़ने का तो रंग में भंग नहीं है। ये कहते हैं ना, ये रैली ये तूफान की तरह है, और इस तूफान में आप देख रहे हो कितने ये कहां से ये सारे उड़ गए हैं, है ना, कितने टेंट उड़ गए, कुर्सियां उड़ गई। तो ऐसी कितने ये सरकार की कुर्सियां ऐसे उड़ती हुई नजर आएगी ये रैली के बाद आपको। क्या कह रहे हैं जनाब? सही कह रहे हैं। से बैठे हैं। बैठे हैं तो उठेंगे ना, नहीं तो पाइल्स हो जाएगा बैठे बैठे। क्या फिर आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं? नीतीश कुमार हैं वो, उनको कोई पाइल्स नहीं पकड़ने वाला है। उम्र के साथ साथ क्या है ना, एक बैठने की उम्र होती है। अब उनकी उम्र लेटने की हो गई है। अब आराम करें बेड पर, कुर्सी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी कौन आएगा? जनसुराज? ये जनता तय करेगी, है ना, लेकिन बदलाव होगा, ये तय है। इस तूफान में अच्छी अच्छी पार्टियां बह जाएगी, उड़ जाएंगी। जनसुराज के इस तूफान में जैसा कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी पार्टियां उड़ जाएंगी, जैसे अभी के तूफान में कुछ कुर्सियां उड़ी हैं यहाँ पे, ऐसे ही कुर्सियां जो हैं
बिहार के विधानसभा में जो 35 सालों से बैठे हैं उनकी उड़ने की बात हो रही है। सुना आपने, बुजुर्ग ने कहा ये वो आंधी है जो नीतीश, लालू और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकेत दे के गई। युवा ने भी कहा कि जनाब देखते तो जाइए, बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा, अंधेरा मिटेगा, फिर से नई सुबह होगी, बिहार में बदलाव आएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।